नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी जने। श्री राज आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पहुंच गए हैं यूपीपीसीएस के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र संख्या 2023 तक पहुंच गए हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, ये पहला प्रश्न, तद्भव और तत्सम शब्दों से प्रश्न एक तय आता है। तो ये आपके सामने प्रश्न है तत्सम और तद्भव के शब्दों का। देखिए क्या बोलता है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा तद्भव प्रश्न है। तद्भव शब्द बताना है आपको, ठीक है। तद्भव शब्द, तद्भव का मतलब जो तत्सम शब्दों से हम सामान्य हिंदी के अंदर जो आ गए हैं, उत्पन्न होकर के आ गए हैं, संस्कृत से बदल करके आ गए हैं, उन शब्दों को देखना है। सबसे पहले है अश्रु। अश्रु एक तत्सम शब्द है। यह अश्रु का क्या बनेगा? आंसू बन जाएगा, आंसू। ये आंसू आ गया। दूसरा आंख, आंख का बनेगा, आंख खुद हम कहते हैं, तो ये कैसा है? आंख का आ गया अर्क, ये अर्क बन गया आंख, ठीक है। चलिए, तीसरा अषाढ़। आषाढ़ को क्या बोलते हैं? अषाढ़ कहते हैं, ये अषाढ़ हो गया। और अंधकार, अंधकार का सॉरी अषाढ़ भी बोलते हैं, अषाढ़ भी कहते हैं। और अषाढ़ ऐसे भी लिख देते हैं, अषाढ़, ठीक है, ऐसे भी अषाढ़। जैसे अषाढ़ जनरली हमारा शब्द कॉमन है यह, तो इसका यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अंधकार, अंधकार का क्या बन जाएगा? अंधेरा, अंधेरा। तो अब बताओ कौन सा शब्द तद्भव है जो इससे उत्पन्न हुआ है। तो हमसे यहां से देख पा रहे हैं कि अश्रु से आंख बनता है, आंख से अर्क बनता है, ठीक है ना। तो यानी अर्क से क्या बना है? आंख बना है। तो कौन सा बना? यह आंख। तो आंख कैसा है? एक तद्भव शब्द है। और ये आंसू एक तत्सम शब्द है। अश्रु का यह तद्भव बन गया, आषाढ़ का अषाढ़ बन गया, अंधकार जो है ये अंधेरा बन गया इसका। तो ये अश्रु, आषाढ़ और अंधकार, ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। और अर्क तत्सम शब्द का तद्भव शब्द है आक, आकड़ा, आक। समझ रहे हैं? हाँ, जो एक प्लांट होता है, पेड़ होता है, उसी। तो बी आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है जी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्या कहता है? जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो व्याकरण की बात है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। इस प्रश्न में लंबा समझाने की बात नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगाएंगे नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे व्याकरण के वो पाठ, पद वाले पाठ, तब उसी में आपको समझाऊंगा। अगला देखो, जिला अधिकारी ने, अगला प्रश्न है, जिला अधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया। में कौन सा वाच्य है? किसने दिया है भाई? जिला अधिकारी ने, कलेक्टर साहब ने दिया, सबको कहा कि उपस्थित रहना है, ऐसा निर्देश दिया। तो यह कर्ता है। तो कर्ता से हम कृतवाच्य बोलेंगे। क्या है? कृतवाच्य। तो बी आपका सही। वाच्य क्या होता है? इसको भी हम टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। मतलब आप समझ पा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो। अनेकार्थी शब्द है प्रभाव। तो प्रभाव में इनमें से कौन सा अर्थ नहीं बताया है उसका देखो। तो देखो, विग्रह, सामर्थ्य, दबाव और महिमा। तो प्रभाव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो प्रभाव, उसका प्रभाव पड़ा, उसका सामर्थ्य था तब पड़ा, तो सामर्थ्य बिल्कुल सही है। दबाव था, उसका प्रभाव था, उसके प्रभाव से दबाव पड़ा। प्रभाव है, उसकी महिमा भी गाई जाती है। महिमा, क्योंकि प्रभावशाली लोगों की महिमा भी गाई जाती है। अब हमने विग्रह, विग्रह जो है ये प्रभाव का अर्थ नहीं है। विग्रह का मतलब कौन सा? वेदर पड़ गया घर में, तो एक तरह से लड़ाई भी है। लड़ाई को हम क्या कहते हैं? विग्रह भी बोलते हैं, लड़ाई को भी बोलते हैं, लड़ाई, विग्रह। विग्रह बहुरूपीय के रूप में भी विग्रह को यूज किया जा सकता है। तो यहां प्रभाव का अर्थ विग्रह से नहीं है। उत्तर आपका ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए,
देखो, बाजार, कालिदास, बाजार और बारात आपके बिल्कुल सामने है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है यहाँ? तो देखो, बाजार तो गलत है, बाजार तो गलत है यहाँ बिल्कुल। कालिदास, इसको भी आप कहते हो तो लिख के देख दो भाई, ये कालिदास ऐसा है, कालिदास, कालिदास के कालिदास है ये, तो ये भी सही है। बाजार देखो, बाजार, तो बाजार का ये बाजार हुआ है, तो बाजार क्या सही है। बारात देखो, बारात, तो बारात का बारात या बारात, तो बारात का वर की यात्रा है वो। तो यहां से देखोगे तो बाजार और बाजार में आप चीजों को महसूस करोगे कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ये वाला बाजार जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपके सामने आया है। ठीक है, आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए। चलिए, इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द युग्म है, शब्द का युग्म, जो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो, शारदा, वागीशा सरस्वती का है, भारती और वीणा वादिनी या वाणी से है। तीसरा हेम और हिरण्य से। चौथा गीरा और वीणा पाणी, वीणा और पाणी का मतलब हाथ से। तो बिल्कुल सामने, बहुत इजी, बहुत आसान सा है। हेम और हिरण्य किसके हैं? सोना, कनक, इनके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका मतलब यह सरस्वती के नहीं है। ज्यादा लंबा खींचने का बात ही नहीं है, आसान प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, इनमें से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? लक्षण भी वही सेम हो। देखो, जे बोले सो घी को जाए, क्या अर्थ इसका महाकर्पण होता है? मुहावरे और लोकोक्तियों का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाता है एग्जाम में। जो बोले सो घी को जाए का मतलब होता है जिसने सलाह दी है वह काम भी करे, उपाय बताया है तो उसको वहां तक पहुंचाए, फल निश्चितता तक, तो महाकर्पण नहीं होगा। जी जाए घी न जाए, घी जाए जी जाए पर घी न जाए, इसका मतलब होता है महाकर्पण, यानी कि कंजूस होता है। जी चला जाए, प्राण चले जाए, पर घी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। तीसरा, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा। पैसा, पैसा जो है ना उसकी बात है, सामर्थ्यवान की, पैसे वाला पार्ट, यानी कि जर का जोर पूरा है सब अधूरा, यानी पैसा ताकतवर होता है। ठीक है, स्वाभिमान भी, ये भी गलत हो गया। अगली बात है, टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करवाता है। बिल्कुल, टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है या करवाता है, बिल्कुल ठीक है। डी आपका उत्तर सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, अत्यधिक में कौन सी संधि है? आपके देखते पता चलता है कि यह से पहले आधा त आया, तो कौन सी गई? यह यण संधि का उदाहरण है। यह तो आपका उत्तर सीधे देखते ही आया। मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा टिक्स के साथ, संधि का उत्तर आपके सामने दिखेगा, देखते ही आपका उत्तर आएगा वहां। अब देखते हैं, यह जो है ना, ये ई और अ से मिलके बना है, ये वाला पार्ट है। अगर आ होता तो यहाँ या आ जाता। ठीक है, अब इसको ये वाला इसी से भाग से बना है। अब इसको देखें, ये आ गया अत्यधिक। अब तोड़ना कहाँ से, इसको सीखें, य को तोड़ो, इसको यत को तोड़ा तो ये ई आ गया और ये अ आ गया। अब ये धिक का धिक आ गया पीछे, यह धिक आ गया पीछे, और यह तो आधा था तो इसके साथ में त आधा बना दो, यह और अ बना दो, ये अ बना दिया हमने। तो इसको अब जोड़ोगे तो ये ती आ जाएगा और छोटा आ जाएगा, तो यह आएगा अति और ये अधिक बन जाएगा। तो अति धन अधिक यहां से बनाइए। तो अति धन अधिक मतलब ये तोड़ने पर संधि विच्छेद ये बना इसका, अति धन अधिक, अति धन अधिक बन गया। और एक ऐसी संधि है, यण संधि का उदाहरण है। बी आपका सही है। यण संधि कैसी है? एक स्वर संधि का भाग है, 5 भाग में से एक भाग है वह।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखियो। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनना है जिसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कैसा विशेषण है? सर्वनामिक या सार्वनामिक विशेषण जिनको हम बोलते हैं। कौन कौन से? देखो, विशेषण का मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताता है। अब यहाँ सर्वनाम की विशेषता बताने वाली, इसका मतलब सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा हो या संज्ञा से पहले आ रहा हो। तो देखें, कोई आदमी आ रहा है, यह आदमी एक संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है कोई, तो यही आपका वैसे उत्तर सही है। देखिए आगे, वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, सैकड़ों लोग है लेकिन यह सैकड़ों, वह सैकड़ों, वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे। वह बहुत सौम्य है, 5 लीटर दूध खरीदो, इनमें से ऐसा सार्वनामिक विशेषण कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। कोई आदमी आ रहा है, ये कोई जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। इनमें से, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह को युक्त वाक्य का चुनाव करना है जिसमें सही विराम चिन्ह का उपयोग किया गया हो। देखो, राम नरेश गोबर गणेश, राम नरेश गोबर गणेश, यहां की इसकी जरूरत नहीं थी, गलत हो गया। देखो, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, तो ये क्या बोलते हैं इसे? आश्चर्यजनक चिन्ह है, ये आश्चर्यवाचक या आश्चर्यबोधक चिन्ह है, तो ये यहां नहीं आने थे, लेकिन आ गए, तो ये भी गलत। सुनो सुनो वह गा रही है, तो सुनो सुनो, सुनो वापिस अल्प विराम, सुनो वह गा रही है, बिल्कुल सही है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आना था जो नहीं आया है, इसलिए ये भी गलत है। तो उत्तर गया आपका सी सही। मतलब वाक्य शुद्धि सी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना आपको। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए यहां पहुंचे, देखिए क्या है। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? देखो, अल्पज्ञ, अवज्ञ, सही बताना है ना। हाँ, अंकुचन, प्रसारण, स्थावर, संचल, सन्मुख, उन्मुख। समझ गए? तो इसमें से सही कौन सा है? अंकुचन, अंकुचन का मतलब ये पिचक गया, अंकुचन हो गया, ये अंकुचन ऐसे। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रसारण। तो ऐसे प्रसार हो गया इस चीज का, देखो, तो ये अंकुचन हो गया और ये प्रसारण हो गया, बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल ठीक है। तो आप पूछोगे कि सर तो दूसरों के भी तो बता दो, तो दूसरों के सुनो। अल्पज्ञ का क्या हो गया? बहुज्ञ हो गया। अल्प का मतलब कम जानने वाला, बहुज्ञ ने ज्यादा जानने वाला। अंकुचन का प्रसारण। स्थावर, स्थावर का मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला। तो संचल नहीं आता, इसका क्या आता? जंगम आता, जंगम हमने कर रखा है। सन्मुख, सन्मुख का क्या होता? उन्मुख नहीं होता है। सन्मुख का मतलब किसी और उन्मुख की तरह ही सन्मुख, उसकी और झुकाव है, तो विमुख होता है। इसका क्या होता? विमुख हो जाता। इसके उन्मुख की जगह विमुख आना था, इसकी जगह ये आना था, और इसकी जगह क्या आना था? बहुज्ञ। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़े, उत्तर आ गया आपका। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अवधि, अवधि एक बोली है हिंदी की। कौन सी हिंदी की अवधि बोली है? तो पूर्वी हिंदी की एक बोली है अवधि। अब उपभाषा के रूप में भी अब कहें बोली है ये, तो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मगध, वहां पर एक महाजनपद था, तो मगध के पास वाला क्षेत्र है, तो अर्धमागधी है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई। ये 3-4 बार प्रश्न कर चुके हैं अब तक के, 2012 से शुरू किए थे, हम आज 23 तक पहुंच गए हैं। उनमें से कम 3 बार ये प्रश्न आ गया है। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, इसी तरह से प्रश्न याद रखें। 20 प्रश्न आ रहे हैं टोटल आपके हिंदी के सी सेट वाले पार्ट में, सेकंड पेपर में। सिलेक्शन लेने के लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। आगे देखते हैं, इनमें से किस एक वाक्य में एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? व्यंजन वर्ण है, याद रखना। यहाँ व्यंजन वर्ण का मतलब क से लगा करके
ज्ञ तक में कहीं न कहीं गलत आया है, वो वहां पर वर्ण नहीं होना था लेकिन आया है। आपको मैंने क्लू दे दिया। देखो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, ये भी ठीक है, अशुद्धि नहीं है ना। हाँ, उसे धोखा देकर लूट लिया गया। देखो इधर, जमींदार के पास 2 सिपाही थे। अब ये धोखा नहीं है, यही यहां से गलती है, इसे लिखना था धोखा। धोखा, धोखा देने से, है ना, तो ये आ गया धोखा। ठीक है भाई, चलिए यहां ये त्रुटि आई है, इसका मतलब हमने देख लिया, सी हमारा उत्तर गया भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए, आहा, गंगा का पर्यायवाची शब्द एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आगे मैं टॉपिक ही लेने वाला हूं, शब्द लेना हूं, वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य है, और त्रुटियां जो है उनको ही टॉपिक को हम लेंगे। एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उनके प्रश्न करेंगे। देव नदी, देवताओं की नदी, बिल्कुल सही है, किसका, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। भागीरथी, बिल्कुल। जानवी, जानवी, ये भी इसी का ही शब्द है, पर्यायवाची। त्रिपतगा, 3 पथों से आती है वह, तो त्रिपतगा ये भी इसी का है। रवितन्या, रवितन्या यमुना का है, यमुना। अर्कजा, इसको अर्कजा भी बोलते हैं। अर्क, अर्क का मतलब सूर्य, जा यानी पुत्री से, हाँ, सूर्य की पुत्री। रवि तन्या, तन्या का मतलब क्या है, पुत्री से है, तन, तनुज और तनुजा ऐसे, तो तरणी तनुजा, तरणी, तरणी यानी सूर्य, तनुजा, तनुजा का मतलब पुत्री, तो सूर्य की पुत्री। रवि तन्या यमुना, अर्कजा, भानुजा, भानु, भानु यानी सूर्य, और जा का मतलब यहां से पुत्री हो गया। तो ये सब किसके हैं, यमुना के पर्यायवाची शब्द है। तो रवि तन्या यमुना का है, गंगा का नहीं है। उत्तर आपका कौन सा गया, डी से गया जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो यहां पहुंचे, लोधांती, मोस्ट इंपोर्टेंट, लोधांती जो है किस बोली की एक उपबोली है, किस बोली की एक उपबोली है, भाषा के अंतर्गत आती है वैसे। तो हिंदी भाषा के अंदर जो उपबोलियां हैं, उपभाषाओं के अंदर जो बोलियां, उन बोलियों में जैसे अवधी कहा जाए, बुंदेली कहा जाए, खड़ी बोली कहा जाए, ब्रज कहा जाए, तो बुंदेली जो है, उस बुंदेली भाषा बोली की भी एक ये उपबोली है लोधांती, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ, तो जैसे राठौड़ी, इसी तरह से लोधांती, यह बुंदेली की एक उपबोली है। बुंदेली, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ये बोली जाती है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है लोधांती। अब आते लोध, लोध राजपूतों से वहां से निकले। आगे बढ़ते, विसर्ग का उच्चारण का स्थान कहाँ है, तो अ आ कह हे, अ आ कहे, विसर्ग कंठराम, कंठराम ऐसे लिख दो, कंठराम, ये याद रखना है। अ आ क वर्ग पूरा, और हे का मतलब ह से है, ह, विसर्ग, ये विसर्ग, और कंठराम, यानी ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अ आ कहे विसर्ग कंठराम, कहाँ गया आपका, कंठव्य, कंठ से बोले जाते हैं, सी आपका उत्तर सही गया। ईच यश है तालूराम, पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, उस समय से सिखाऊंगा मैं, क्योंकि अभी प्रश्न करना है मैं, ठीक है। चलिए आगे देखते, घोघा बसंत, घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है, व्यवहार कुशल, वश में होना, बुद्धिमान या मूर्ख। तो मूर्ख, घोघा बसंत का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति से है यहाँ, तो डी घोघा बसंत, मूर्ख व्यक्ति, डी आपका सही है, याद रखने हैं, प्रश्न है यही, एग्जाम में आते हैं। दूसरा, द्विरुक्ति, यानी कि द्विउक्ति से है, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, नहीं के ऊपर जोर देना है, इसका मतलब बहुत सारे इसमें होंगे वो अशुद्ध होंगे, द्विरुक्ति होगी वो अशुद्ध है, और द्विरुक्ति नहीं है और शुद्ध है वो देखते हैं हम। तो आइए देखिए प्रश्न को, द्विरुक्ति का मतलब 2 बार एक ही उक्ति, एक ही तरह से समान शब्द जो है 2 बार आए हैं, ऐसी अशुद्धि किसमें नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। तो देखो,
आपकी भवदिया, तो भवदिया कहो और आपकी कहो, दोनों बात एक ही है। आपका नहीं आपकी, इसका मतलब महिला से है और भवदिया है, तो यह दोनों एक ही द्विरुक्ति हो गई यहाँ, और तो यह अशुद्धि हो गई यहाँ। दूसरा अच्छा सदुपयोग, अच्छा और स दोनों उपयोग, एक तो होता है उपयोग, एक होता है सदुपयोग, एक होता है दुरुपयोग। तो सद और अच्छा तो दोनों एक ही है, तो इसलिए यह पुनरुक्ति होगी या द्विरुक्ति हो गई इसकी। अब से गज राज हाथी, तो गजराज और हाथी दोनों बातें एक ही है, तो यहां भी गलती होगी। अब आते अच्छी संगति। अब संगति जो है ना, संगति का मतलब क्या है, किसी के साथ रहने से। तो बुरी संगत और अच्छी संगत, संगत, संगत का मतलब साथ में, लेकिन कैसी, अच्छी या बुरी, तो यह अच्छी संगति। तो यहां कोई द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल ठीक है, डी आपका उत्तर सही है। ऐसे प्रश्न भी आपसे एग्जाम में आ रहे हैं। कहां से है यह, व्याकरण से है। यहाँ अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं, ये पहले ये देखना है तत्सम कौन सा नहीं है ना। चलिए देखो, नहीं है तत्सम, यानी कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान शब्द नहीं है। तद्भव का मतलब उससे उत्पन्न, ठीक है जी। तो तत्सम कौन सा नहीं है, वानर, वानर तो एक तत्सम है। इसका क्या बनता, तद्भव बनता तो क्या बनता, बंदर। खुर, खुर का मतलब क्या है, खुर से है, तो खुर, खुर से ही बोलते वैसे, खुर और खर, और खुर भी बोल दिया, जैसे क्षुर से बना वैसे खुर। फिर है क्षार, खार, तो यह क्षार होता है, क्षार से बना शब्द भी, ये किससे बना है, क्षार से बना है, क्षार, खार। तो क्षार एक तत्सम शब्द है, उससे बना है तद्भव, कौन सा, खार। तो तत्सम ये नहीं है, क्षार से बना है, खार। और क्षत्र, क्षत्र का क्या बनता है, खेत, खेत, क्षेत्र, क्षेत्र, क्लियर, ओके। तो आ गया क्षार, खार हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो आपका उत्तर गया सी, आपका क्षार। अगला प्रश्न देखो भी, अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये बताना शुद्ध कौन सा है। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिवादन पत्र प्रदान किया, प्रदान गलत हो गया भाई, यहाँ क्या लिखना था, अर्पण किया, अर्पण, ये अर्पण आता है यहाँ। दूसरा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं, अनेक, सही के गलत, आगे देखते। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर शब्द ही गलत है, यहां लिखते घनिष्ठ, घनिष्ठ संबंध है। फिर श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक एक खुद बहुवचन है, अनेकों आना गलत है, तो ये अनेक नाम है, ये सही है, बी आपका शुद्ध वाक्य है, त्रुटि रहित वाक्य है ये, तो बी इसका सही है, बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा आज की क्लास का, क्योंकि कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे यूपी पीसीएस के 2024 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य हिंदी के, और फिर 25 के, और फिर आपके टॉपिक शुरू कर देंगे हिंदी के। तो हिंदी के आपके एक एक टॉपिक करते जाएंगे, फिर उनके एमसीक्यूज करते जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न करते जाएंगे, क्योंकि हमने पीवाईक्यू तक कर दिए हैं। फिर राजस्थान से, उत्तराखंड से हैं, अपने हरियाणा पीसीएस के हैं, यानी हिंदी भाषी राज्यों का जो भी पीसीएस के एग्जाम है, उनके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका हम सॉल्व करते जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन वाले भी, और टॉपिक भी लेते जाएंगे, उनके प्रश्न भी करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे की क्लास के अंदर पुनः मिलेंगे, तब तक आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों, पुनः मिलते हैं, धन्यवाद।